अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो हमारे किचन के कामों से स्टार्ट हो रहा है। और ये दोपहर का वक्त था, नाश्ते के बाद से जो मैंने फिर किचन की क्लीनिंग स्टार्ट की और दोपहर और रात का खाना जो है वो स्टार्ट किया था। तो 2-3 ऑप्शंस बननी थी और ये है कि बस आज आप फिर देखिएगा फुल ब्लॉग के। ये सिर्फ मेरा एक टाइम का काम है, मतलब सिर्फ दोपहर का ये मैंने किया है और रात का इसके अलावा होता है। इसी वजह से बस फिर मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ कि क्योंकि माशाल्लाह काम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जो एक काम मैंने शुरू किया हुआ है उसको मैं प्रॉपर टाइम ज़रूर दूँ। यूट्यूब पे अभी हुआ क्या है कि मेरे व्यूज़ काफ़ी कम हो गए हैं एकदम से। मैं पिछले 1 वीक से एक्टिव नहीं थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरे बेटे की भी, तो इस वजह से फिर मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आई डोंट नो कि ये रीज़न है या क्या रीज़न है, मुझे समझ नहीं आए। लेकिन काफ़ी सारे व्यूज़ जो हैं वो मेरे ड्रॉप हो गए थे। तो अभी इस बात की वजह से काफ़ी डिसहार्टेड भी हुई थी मैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश दोबारा करूँगी और अब रेगुलर अपलोड किया करूँगी ताकि मेरे व्यूज़ पे इस पे इफ़ेक्ट ना होना। तो ये पॉलिसी वैसे मुझे समझ नहीं आई यूट्यूब की। आप लोग भी अगर मेरा व्लॉग देखते हैं और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है या कोई भी बात अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें अगर हो सके तो। अदरवाइज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी इससे जो है वो हेल्प हो जाती है काफ़ी। मैं ये व्लॉग अपलोड कर रही थी ना, एडिटिंग कर रही थी, तो मेरा दिल था कि मैं इसको नेचुरल वॉइसेस के साथ ही करूं। और जो इसकी नेचुरल वॉइसेस हैं वो बस मुझे अच्छी लग रही थी, एएसएमआर जो होती हैं। लेकिन अब 13 मिनट्स का जो है वो इस तरह एएसएमआर भी कौन ही देखेगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर ही लेती हूँ ताकि थोड़ी थोड़ी सी बीच में हमारी बातें भी चलती रहें। और क्लीनिंग भी मेरी किचन की हो रही है काफ़ी। और ये तकरीबन 3 टाइम ही होती है जो अभी मैंने किया है, चूल्हा साफ़, शेड साफ़ किया है। तो ये हमारी जो है जब भी खाना बनना होता है या स्नैक वगैरह कुछ भी, चाय बन रही है, साथ साथ ये क्लीनिंग चलती रहती है। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे खुद से चाय वगैरह डालते हैं या चाय बनाते हैं या कोई चीज़ गर्म करते हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ वो कर ही सकते हैं। तो उस टाइम फिर मैं काफ़ी मैस हो जाता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि ये प्लेट नीचे रख के तो फिर आप लोग चाय डालो, लेकिन ज़रा बच्चे हैं कभी भूल जाते हैं तो वो चूल्हे पे गिर भी जाती है, पता नहीं चलता। तो इसी वजह से जो है ना ये क्लीनिंग इस तरह थोड़ी लंबी हो जाती है फिर। आज मैं आलू अंडे की भुजिया बना रही हूँ और थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। वैसे तो मसाला भून के भी बनाई जाती है, ये जो है थोड़ा सा अलग से है इसका तरीका। और मुझे 2-3 शिमला मिर्च भी मिल गई थी जो कि मैंने अपने ऑमलेट के लिए रखी होती हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उसको भी ऐड कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और आलू को इस तरह स्लाइस कट करके फिर इसको बारीक बारीक कट कर लेना आपने, लंबे लंबे जैसे फ्राइज़ के लिए कट करते हैं। लेकिन फ्राइज़ थोड़ी सी मोटी होती हैं, इनको आपने बारीक कट करना है ताकि ये गल भी जाएं। और साथ ही मैंने शिमला मिर्चें भी कट कर ली थी और प्याज, टमाटर, धनिया, सब्ज़ मिर्चें वगैरह ये सब कुछ आपने एक साथ ही कट कर लेना है। और इनको एक बाउल में डाल के तो इनको मिक्स करना है और फिर मैं बताती हूँ आगे आपको। सब्जियां सारी जब कट हो जाएंगी तो फिर आपने एक बाउल में एग्स लेने हैं। मैंने 5 एग्स लिए थे, उनको अच्छी तरह से आपने नमक मिर्च वगैरह डाल के तो बीट कर लेना है। बीट करके फिर इसके अंदर हम ये वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और इसमें ऑयल वगैरह नहीं डालना आपने। फिर इसको कढ़ाई में ऑयल गरम करें और फिर उस जब सही तरह से ऑयल गरम हो जाए तो फिर आपने ये सारी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। ये कढ़ाई मसाला मैं आपको दिखा रही थी, थोड़ा सा मैं ये भी ऐड करूँगी। जब सारी वेजिटेबल्स इसके अंदर मैं डाल दूँगी ना तो ऊपर से ये देख के मैंने कढ़ाई मसाला भी डाला है। तो इसको हम अच्छी तरह से ज़रा फ्राई कर लेंगे। अंडे वगैरह जो हैं वो फ़ौरन ही गर्म हो जाते हैं। तो 5 मिनट जो है ना इसको भून के फिर इसमें पानी डाल के तो इसको दम पे रखेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना कि ये हल्का हल्का सा जो है ना वो डिप हो जाए। फिर आपको इसको दम पे ही पकाना है और बड़े अच्छे से ना हर चीज़ सॉफ्ट हो जाएगी और फिर आपने भून लेना है। तो दूसरे चूल्हे पे जो है ये मैं अब साथ मसाले फ्राई कर रही थी। ये मैं इनका गरम मसाला जो है वो उसको पीस के रखूँगी।
इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ा सा भूनने से क्या होता है कि इनकी खुशबू बहुत अच्छी सी आती है, इन्हेंस हो जाती है। तो फिर जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। तो ये मिक्स गरम मसाला जो है ना वो हमारा रेडी है। और ये काफ़ी सारी चीज़ों में डलता है, पुलाव में भी ऐड होता है, सालन में भी डलता है, निहारी वगैरह में भी ऐड होता है। तो मैं ये अक्सर जो डेली खाने बन रहे होते हैं उसमें भी हाफ टी स्पून या टेबल स्पून ज़रूर डालती हूँ अकॉर्डिंगली। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग मसालों को इस तरह से भून के ग्राइंड करते हैं या सिंपली इनको ग्राइंड कर लेते हैं पैकेट से निकाल के। और आपको पता है कभी कभी तो मैं इनको वॉश भी करती हूँ। आजकल मैंने इनको वॉश नहीं किया क्योंकि आजकल ना थोड़ा मौसम इस तरह का बारिशों का हुआ है कि बहुत मुश्किल से ये ड्राई होंगे, तो फिर मैंने धोया नहीं है। वैसे जो है वो अच्छी साफ़ सुथरी पैकेजिंग थी इनकी, लेकिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा होता था कि मैं इन सबको वॉश करती थी। अच्छा, दूसरे चूल्हे पे जो है ना हमारे आलू अंडे की जो भुजिया है वो बन रही है। और इस वाले चूल्हे पे फिर मैंने अभी पहले मसाले रोस्ट किए हैं और अब जो है ना मैं यखनी के लिए पानी रख रही हूँ ऊपर। उसके अंदर भी थोड़े से यही वाले मसाले ऐड किए हैं साबुत, और नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी और ये हम पकने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ी सी तैयार हो जाएगी ना यखनी, तो फिर मैंने यही यखनी जो है ना पीने के लिए भी देनी थी बच्चे को जिसको बुखार था, और उसी के लिए एक्चुअली मैं ये पुलाव बना रही थी क्योंकि वो उसको मैं रोटी नहीं दे रही ना आजकल। ये देखें जी, हमारा ये सालन जो है वो ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ, भून रही हूँ इसको। आलू देखें कुछ साबुत रह जाएंगे, कुछ थोड़े से टूट जाएंगे, तो ये बहुत अच्छी सी लुक इसकी आती है और खाने में भी बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आप सबके घर वालों को। चलें जी, हम अपना सालन जो है वो डिश आउट करते हैं। और ये एक चीज़ हमारी रेडी हो गई है, मसाले वगैरह भी भुन गए थे। अब यखनी पुलाव की तैयारी शुरू करेंगे और वो यखनी जब रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना ये बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब ये कि आप 10-15 मिनट में भी इसको रेडी कर सकते हैं। बस ये है कि आलू आपने थोड़े से बारीक बारीक कट करने हैं ताकि इनको गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और साथ ही अभी मैं अब्बू की रोटी बनाऊंगी अपने फादर इन लॉ की, तो क्योंकि वो तो चावल नहीं खाएंगे, उनको वैसे भी चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अभी तो चावल जो चिकन पुलाव है ये वैसे भी मैं बेटे के लिए बना रही थी, बाकी हम सब ने जो है ना वो सालन रोटी ही खानी थी क्योंकि रोज़ रोज़ चावल मेरी फैमिली को पसंद नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा खाते हैं और वो भी दाल चावल शौक़ से खाते हैं ना। तो हालांकि चावल ना बहुत पसंद किए जाते हैं सब फैमिलीज़ में, लेकिन मेरे घर में ऐसे है कि कोशिश की जाती है कि चावल ना ही पकें, रोटी सालन माशाल्लाह सब खुश हो के खाते हैं। पहले ना अबू घी के बगैर रोटी नहीं खाते थे, तो मैं भी फिर मना नहीं करती थी, क्योंकि मना करती भी थी तो वो कहते थे नहीं मेरे से खाई नहीं जाती, तो मैंने बस छोड़ दिया था फिर उनको कहना। अभी यह है कि वो खुद से ही मुझे कहते हैं कि मेरी रोटी पे घी या ऑयल ना लगाया करो, तो फिर अब मैं उनके लिए बिल्कुल ना इस तरह विदाउट एनी घी और ऑयल ही बनाती होती हूँ। तो शायद उनको खुद ख्याल आया कि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अदरवाइज़ जब उनको कोई कहे कि ये आप ना खाएं या चीनी ना ऐड करें तो फिर उनको गुस्सा आता है, तो वो बस खुद ही जो चीज़ समझे कोई वो तभी सही लगती है। रोटी बन रही थी, साथ साथ में ये जो है आटा गिर जाता है रोटी का वो भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही तो मैंने किचन क्लीन किया है। मैं नहीं चाह रही थी कि अभी फिर से फ़ौरन जो है वो गंदा हो जाए। कुछ चीज़ें होती हैं कि अगर हम साफ साथी करते रहें तो फिर किचन क्लीन रहता है। तो जैसे कि ये अभी आटा जो है वो फ़ौरन आप साफ़ कर लें, बर्तन जो थोड़े से हैं वो साथ साथ धुल जाएं, तो फिर किचन में मैस भी नहीं होता और फिर हम जो है वो टेंशन में भी नहीं आते कि अभी हर चीज़ इकट्ठे से ही करने वाली पड़ी हुई है। तो बस ये साथ साथ मैं लगी रहती हूँ। अच्छा, वीडियोस बनानी होती है ना तो फिर वीडियो का कैमरा वगैरह भी सेट करें, एंगल उसका सेट करें, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन है ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ, क्योंकि यूट्यूब अगर कोई शुरू करता है ना तो वो इसका एक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम फीमेल्स हैं, तो जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती
कि हम कुछ अर्न कर सकते हैं या हम कहीं बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, ये सारी ऑप्शंस हमारे लिए नहीं होती ना, तब जो है ना वो इंसान इस तरफ आता है। क्योंकि घर से निकलना एक फ़ीमेल का इतना आसान नहीं होता। अगर घर में रह के वो कुछ कर सकती है ना, तो इस वजह से फिर वो कोशिश करती हैं कि चलो कम से कम ये तो कर ही सकती हूँ। चलें जी, हमारी बातें करते-करते जो है ना वो रोटी तैयार हो चुकी है और जैसे ही रोटी तवे से उतरती है तो फ़ौरन ही फिर मैं अब्बू को दे देती हूँ, क्योंकि गरम-गरम रोटी जो है ना वो अगर सूखी भी होती है ना, मतलब कि विदाउट घी भी होती है, तो वो खाई जाती है। ठंडी हो जाती है तो फिर वो खाई नहीं जाती। तो इस वजह से फ़ौरन ही मैं तवा साइड पे रख के तो अब्बू को जाके दे के आती हूँ पहले, ताकि वो गरम-गरम खाएँ। अब जो है वो हम पुलाव की तैयारी शुरू कर देंगे। उसके लिए प्याज मैंने कट किए थे। प्याज थोड़े-थोड़े से मोटे-मोटे ही कट हुए थे मुझसे। ऑलरेडी जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा थक गई थी और मुझे ये था कि बस अब ये जल्दी-जल्दी से बन जाएँ और ये इनको हल्का-हल्का ब्राउन करते के साथ में शायद कुछ और भी कर रही थी, जिसकी वज़ह से थोड़ा ज़्यादा ही डार्क ब्राउन हो गए थे। तो ख़ैर कोई नहीं, बच्चे तो माशाल्लाह खा ही लेते हैं किसी भी तरह का जब मैं बनाऊँ, थोड़ा-सा आगे-पीछे हो ही जाती है कुकिंग। अब मुझे ना पानी नहीं मिल रहा था, पानी मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, तो इसलिए थोड़े से और ही ब्राउन हो गए। ख़ैर तड़का जो है वो इसका लग चुका है, तो अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और फिर ये इसके साबुत मसाले थोड़े से जो हैं वो उसके अंदर थे। वो मुझे गलती हुई कि पहले भी मैं ऐसे करती हूँ कि टी बैग नहीं होता जो, वो मैंने खुले वाले रखे होते हैं ना, तो मैं उसमें फिर ऐड कर देती हूँ साबुत मसाले, क्योंकि बच्चों के मुँह में इस तरह से आते हैं तो उनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, चाहे वो पुलाव में हो चाहे किसी भी चीज़ में। ये मैंने एक स्ट्रेनर रखा हुआ है, इसके साथ मैं चावल जो है वो डालती हूँ देगची में, पानी इसका आराम से निकल जाता है। हाथों से डालना ना, मुझे वो बार-बार हाथ बीच में डालो और फिर वापस, तो इसमें टाइम भी इतना लग जाता है। तो ये इसमें इस स्ट्रेनर में काफ़ी ज़्यादा चावलों की क्वांटिटी आ जाती है, जो कि फिर हम इकट्ठे एक साथ डाल देते हैं देगची में। तो अभी इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई करेंगे और फिर बस जो है वो उसका नमक वगैरह इस पॉइंट पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर थोड़ा है तो आप और ऐड कर लें। तो ये रेडी हो गया है हमारा पुलाव। तो ये हमारा दोपहर का खाना हो चुका है रेडी और अभी हम व्लॉग को भी एंड करेंगे। व्लॉग अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।